मित्रों, हमारा भारत एक धर्म प्रधान व समृद्ध देश है जहाँ कई मंदिर अथवा अद्भुत कलाकृतियों को संजोकर रखा गया है। वैसे तो कई मंदिरों के बारे में मैंने अपने चैनल पर बताया है, परंतु आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो मंदिर किसी भगवान के लिए नहीं बल्कि अपनी अनोखी और अजीब सी कलाकृतियों के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल किए हुए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जिस मंदिर के ऊपर कामुक मूर्तियां उभरी हुई है जो विश्व भर के आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसी कलाकृतियां बनाने की क्या नौबत आ गई थी। मित्रों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित यह खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। इस जगह का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा कि चोल साम्राज्य के वक्त इस स्थान पर खजूर के बगीचे हुआ करते थे, जहाँ से एक समय खजूर के फलों का उत्पादन किया जाता था। कई विद्वान के मतानुसार खाजिर वाहिला से खजुराहो नाम पड़ा। कई और मतों के अनुसार इब्न बतूता नामक एक व्यक्ति ने इस स्थान को कजारा नाम दिया, तो चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी भाषा में इसे चिहचिह तो कहा था। अलबरूनी ने इसे जेजा हुती बताया है, तो वहीं संस्कृत में इसे जेजाक भुक्ति कहा गया है। वैसे तो इस स्थान पर कई भगवान की मूर्तियां हैं, जैसे लक्ष्मण, पार्वती, भगवान शिव आदि, परंतु इस मंदिर के दीवारों पर लगे नंगे मूर्तियों के कारण यह विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस मूर्तियों में काम सूत्र को आकृति दिया गया है, जहां मौजूद वो सभी मूर्तियां मैथुन क्रियाएं दर्शाती है जो प्राचीन काल में मानव उन्मुक्त होकर करते थे, जिन्हें ना तो ईश्वर की और ना ही धर्म की नैतिकता के बारे में पता था और ना ही इस बात का कोई डर था, क्योंकि वो अनभिज्ञ थे। जिसे चोल राजाओं ने इस मंदिर पर अंकित करवाया है, जिसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। खजुराहो का यह मंदिर भगवान शिव, पार्वती अथवा लक्ष्मण को समर्पित है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थल में ऐसी मूर्तियां क्यों? तो आपको बता दें कि कई विद्वान के मतों के अनुसार ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के विशेष सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में यह कहा जाता है कि मंदिर के बाहरी हिस्सों में लगे ऐसी प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन धर्म में जिंदगी को 4 पुरुषार्थ के हवाले किया गया है, जिसमें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष को शामिल किया गया है। एक ऐसी ही सीढ़ी का एक एक सफलता और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है इस खजुराहो के मंदिर में। तो वहीं दूसरा कारण यह भी है कि उस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो वहीं कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय के वाम वार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके ही क्रियाकलापों का देन है। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन कला शास्त्र और तंत्र का सूत्र है। खजुराहो में स्थित इस मंदिर की नींव चंद्रवर्मन ने रखा था, जो उनके वंशज द्वारा निर्माण को जारी रखते हुए करीब 12वीं सदी में इस मंदिर को पूर्ण रूप से तैयार किया गया, जिसे कई बार तोड़ा अथवा नवनिर्मित किया गया। यहाँ पर 85 वेदियों पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो वर्तमान में केवल 22 मंदिर ही शेष बच पाए हैं। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे राजा हर्षवर्मन ने 920 ईसा पूर्व में बनाया था। पिरामिड शैली के इस मंदिर के गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग मौजूद है। परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर को 930 ईसा पूर्व में राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था, जिसे पंचायतन शैली द्वारा निर्मित किया गया था। मुख्य मंदिर के द्वार पर स्थित रथ पर सवार सूर्य देव की सुंदर प्रतिमा है। तो वहीं मंदिर के बाहरी दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां जड़ी हुई है, जिसकी भाव भंगिमा को देखना अद्भुत है। भले ही ये मूर्तियां काम को दर्शाती है, परंतु इसके मुख की भाव भंगिमा अद्भुत है। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियां थी। इसके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी मूर्तियों की भी थी, जिनमें से अधिकतर मूर्तियां उस काल के जीवन और परंपराओं को दर्शाती है, जिनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य को दर्शाया गया है। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुर सुंदरी, देवदासी, तांत्रिक, पुरोहित,
और विशेष आकर्षण मैथुन क्रिया करते हुए मूर्तियां हैं। भारत में केवल खजुराहो में ही कामातुर मूर्तियां नहीं है, बल्कि और भी स्थान है, जैसे कोणार्क मंदिर, छत्तीसगढ़ के भोरम देव का मंदिर, हिमाचल के चंबा मंदिर, उत्तरांचल के अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर और लिंगराज मंदिर आदि स्थलों में ऐसी मूर्तियां बनवाई गई है। वैसे तो अधिकतर धर्म रति क्रियाओं का विरोध ही करते हैं, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर जगह नियंत्रित और सीमित रखने के लिए अधिकतर प्रयास किए हैं, जिसके पीछे कई कारण है। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस विषय पर चर्चा करने और इस पर किसी प्रकार की सामग्री पढ़ने अथवा देखने से कतराते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग दूसरों से छिपकर इस कुकृत्य को करते भी हैं। यह क्रिया ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। यह ना तो पुण्य से जुड़ा है और ना ही पाप से। यह एक सामान्य कृत्य है। कामसुख एक स्वाभाविक प्रकृति है, लेकिन हम मानव इसे अस्वाभाविक बना रखे हैं। और इन्हीं सारे कारणों का एक जीता जागता इसके विमुख उदाहरण है खजुराहो का मंदिर पर बनी कामुक मूर्तियां। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।